हम पद गाएंगे और इन पदों को आपको दोहरा करके गाना है। ये भजन नहीं है, ये पद हैं। और अगर आप लोगों के फोन चलते हो, वैसे मत करना, नहीं तो सब फोन चलाओगे कथा में। नहीं तो हम ये कहना चाह रहे थे कि जो पद हम गाएं उसको गूगल पर डालो और फिर हमारे संग संग गाओ। सूरदास जी का भाव बहुत सुंदर भाव है। आप सबको आवाज आ रही है ना हमारी भाव से? सब लोग गाओ, नहीं तो सुन करके गाओ। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख। सूरदास जी कहते हैं एक भक्त का जीवन कैसा होना चाहिए? अनंत कहाँ सुख पावे, मतलब मेरा मन और कहीं सुख नहीं पाता। मेरा मन कैसा है? तब सूरदास जी कहते हैं जैसे उड़ जहाज को पंछी, जैसे उड़ जहाज को पंछी, जैसे उड़ी जहाज को पंछी, जैसे उड़े जहाज को पंछी, पुनी जहाज पे आवे, पुनी जहाज पे आवे, हो पुनी जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। श्री राधा रमण लाल की। सूरदास जी से किसी ने कहा कहाँ रहता है आपका मन? तब सूरदास जी बता रहे हैं कमल नयन को छाड़ी महात्म, कमल नयन को छाड़े महात्म, कमल नयन को छाड़ महात्म, कमल नयन को छाड़ महात्म, और देव को धावे, और देव को ध्यावे। जैसे हनुमान चालीसा जी कहती है ना, और देवता चित्त न धरहि, हनुमत से ही सर्व सुख करें। वही बात यहाँ सूरदास जी कह रहे हैं, कमल नयन को छाड़ महात्म और देव को ध्यावे। जब कमल नयन मिल गए हो तो फिर अन्य देव के पास हम कैसे जा सकते हैं? और सूरदास जी तो ऐसा भी कह रहे हैं कि कमल नयन मिल गए उसके बाद अन्य देव के पास जाना ये तो उस समान है जैसे ब्याह करके अन्य किसी के साथ में रहना। कमल नयन को छाड़ महात्म, कमल नयन को छाड़ महात्म, और देव
जगन्नाथ जी मिल गए, श्री कमल नयन मिल गए, जगन्नाथ जी मिल गए। उसके बाद अन्य देव के पास जाना, ये तो वैसा है। कैसा? हाँ, परम गंग को छाड़ पिया सो, परम गंग को छाड़ पिया सो, दुर्मति कूप खनावे। गंगा जी हैं, पर उन गंगा जी को छोड़ करके कुआं का पानी, गंगा जी को छोड़ करके और कोई कुआं का पानी पिए। अच्छा एक बात कहें, ऐसे कथा में होना, बोलते बोलते लाइट चली जाए, माइक थोड़ा ये समझना ठाकुर जी मोहर लगा रहे हैं, बिल्कुल सही बात। कथा में इस प्रकार कुछ हो तो यही समझना चाहिए कि ठाकुर, अब देखो जगन्नाथ जी प्रत्यक्ष यहाँ आ जाए, उनके तेज को ये सह पाएंगे? वो आके मोहर लगा के गए, इसलिए ऐसा हुआ। परम गंग को छोड़ पियासो, परम गंग को छोड़ पियासो, दुर्मति कूप खनावे, दुर्मति कूप खनावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी कह रहे हैं, जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिस भौरे ने कमल के रस को चाखा होगा, जिन मधुकर, मधुकर माने भौरा, जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, जिन मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करली फल खावे, हाँ क्यों करील फल खावे, करील मतलब कड़वे फल को वो क्यों खाएगा जिसने कमल का रस लिया हो। सूरदास प्रभु कामधेनु जने, सूरदास प्रभु कामधेनु तज, छेरी कौन दुहा
कैसे सुंदर सुंदर भाव हैं हमारे रसिक जनों के। इन भावों की तुलना कभी कोई भजन नहीं कर पाएगा। भजन मैं खुद गाता हूं, पर मुझे इन पदों में बहुत सुख मिलता है, क्योंकि ये पद केवल शब्द नहीं है, केवल गाने के नहीं, इनमें कितना रहस्य छुपा है। मेरो मन अनंत कहां सुख पावे। ऐसी स्थिति हो जाए भक्ति में कि ठाकुर जी के अलावा कुछ और भाए ना, बस वहीं, बाकी सब जगह आपको तृप्ति का अनुभव हो। बाकी सब स्थानों पर कोई कहे चलो आज ये खाने चल रहे हैं, आपका मन तो मना ही करे, जबरदस्ती व्यवहार निभाने जाना पड़े। आपको कोई कहे वहां घूमने चल रहे हैं तो जबरदस्ती व्यवहार निभाने के लिए घूमने जाओ, मन से नहीं। लेकिन श्री जगन्नाथ जी से संबंधी कोई चर्चा हो, कोई भाव हो, कुछ उसमें आपका मन पूर्ण रूपेण लगे, तब यह समझना चाहिए भक्त तो सब हैं, पर आपकी भक्ति ठाकुर जी स्वीकार कर चुके, इसलिए अनंत आपका मन नहीं लगता है। दूसरे भावों में आपकी रुचि नहीं होती है। आप केवल ये श्री गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए, इस पद का उद्गाता श्री चतुर्भुज दास जी महाराज ने ये पद गाया ही इसीलिए कि श्री गिरिराज जी को छोड़ करके वो अन्य तीर्थ में भी नहीं जा पा रहे। नहीं, मैं गिरिराज जी को नहीं छोड़ सकता। ठीक प्रकार भक्ति कैसी हो, जैसे जल बिन मछली, वैसे भक्ति बिन, वैसे ठाकुर जी के बिन हम नहीं रहा जाए। तुम बिन रहो न जाए रे गोवर्धन वासी सांवरे। वास्तव में कोई जगन्नाथपुरी चंद घंटे रुक करके कहीं और कैसे जा सकता है? हम आज कैसे आ गए राउल केला? क्योंकि मन में एक भाव ये था कि कोई बात नहीं, जगन्नाथ जी से दूर जा रहे हैं, पर वहां रहे जहां जगन्नाथ जी का यश गाना है, तो वहां कथा तो मिलेगी ना, कथा से बच जाएंगे। सही बताएं, जब लगातार कथाएं होती हैं, तो जब कथा कहीं विश्राम करके जाते हैं, तो जहां विश्राम होती है वहां सब लोग रोते हैं, हमको रोना नहीं आता। कई एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा, आपको भाव नहीं आता महाराज जी? है, हमने इतना प्रेम आपसे 7 दिन किया, इतने आपके संग रहे, खेले कूदे सब किया, 7वें दिन आप मुस्कुरा के चले कैसे जाते हो? मैंने कहा क्योंकि मन में एक ये रहता है कि आप लोग तो इसलिए रो रहे हो, कल से सब सुना होगा। मैंने कहा कल से मुझे नए लोग मिलेंगे ना, मैं नई जगह जाऊंगा, नई कथा करूंगा, नए स्थान पर होऊंगा, नए नए वैष्णव होंगे, वहां पर नई नई चर्चा होंगी, तो वो नई चर्चा, नई वैष्णव, नई कथा की ये स्थिति हमको प्रसन्न रखती है। कई बार कथा से जब घर जाना होता है तो घर जाने का मन तो होता है, इतने दिन हो गए, और घर भी जब वृंदावन में हो तो किसका ना हो, पर वृंदावन जाके घर पहुंच जाते हैं, 2-3 दिन कथा नहीं होती तो बड़ी तब उच्चाटन होता है, अब कब कथा हो, कब जाएं, कब कहें। ऐसी स्थिति बननी चाहिए, ठाकुर जी के बिना हम व्याकुल हों, हम बेचैन हों। तो ये भाव इसलिए कह रहा हूं, सब जगह से तृप्ति हो, पर जिस चीज को आप पाना चाहते हैं उससे कभी तृप्त मत होइएगा, चाहे वो अध्ययन का हो, चाहे वो खेल कूद का हो, चाहे वो व्यापार का हो, और चाहे वो भक्ति का हो। भक्ति में कभी तृप्ति का अनुभव नहीं, सदा अपने आप को अतृप्त समझो। ऐसे सच्चिदानंद रूपाय, 3 प्रकार के जिनके रूप हैं, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन संहार जो कर रहे हैं, तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का विनाश करने वाले, श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे श्री कृष्ण जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। भागवत जी के महात्म्य में प्रथम भाव सुनाया गया। सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से प्रश्न किया है, भगवान इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का साधन क्या है? ठाकुर जी को यदि कोई प्राप्त करना, अच्छा एक बात बताइए, भगवत प्राप्ति, ठाकुर जी को प्राप्त करने का मतलब आप क्या समझते हैं? इसका अर्थ आप क्या लगाते हैं? भगवत प्राप्ति कैसे होती है?
भगवत प्राप्ति का मतलब आपको ये तो नहीं लगा लेते कि आपके घर में ठाकुर जी घूमे, आपके कमरा में बैठे, आपकी गोदी में बैठे, आपके हाथ से खामे। क्या अब नहीं कर रहे ठाकुर जी ऐसा? आप सब जिन ठाकुर जी की सेवा करते हैं वो आपके घर में ही बैठे हैं, आपके हाथ से ही पाते हैं, आपकी गोद में लेटते हैं। क्या तो फिर और क्या चाह रहे हो आप? और यदि उनके प्रति ऐसा भाव नहीं है कि आप ये मानते, ये मूर्ति मानते, तो ये तो अपराध है। ठाकुर जी हमको मिले उसके प्रति आप ऐसी भावना रखते हो, घर में रहें, हमारे हाथ का खाएं, हमारे संग बैठें, आदि आदि, तो वो तो अभी भी कर रहे हैं ठाकुर जी। तो फिर भगवत प्राप्ति आप किसको मानते हो? क्या समझते हो भगवत प्राप्ति भाव में? क्या है भगवत प्राप्ति? भगवत प्राप्ति का मतलब ये नहीं होता कि हम उनको खिलाएं, वो खाएं, वो हमारे सुलाने पर सो जाएं, हमारे उठाने पर उठ जाएं। ये भगवत प्राप्ति नहीं। भगवत प्राप्ति का मतलब ठाकुर जी को जो जो प्रिय है और ठाकुर जी को जो प्रिय भाव लगता है वो सब हमको प्राप्त हो, इसको भगवत प्राप्ति कहते हैं। उनको प्रिय लगे वो भाव हमको प्राप्त हो और उनके प्रिय हम बने, ऐसी स्थिति हमारी हो, इसको भगवत प्राप्ति कहते हैं। और सीधी बात, उनकी रजा में राजी रहना, वो जीवन में चाहे जो करें हमारे साथ, हमको सब स्वीकार है, सब मंजूर है, इसको भगवत प्राप्ति कहते हैं। सीधी बात, हम उनसे रीझ जाएं ये नहीं, वो हमसे रीझ जाएं, ये भगवत प्राप्ति है। हमसे प्रसन्न रहें ठाकुर जी। जरूरी नहीं है हर घर में ठाकुर जी बैठे हैं तो हर घर के अपने सेवक से प्रसन्न ही हैं, नहीं। हम उनको प्रसन्न करने के लिए ही सब क्रिया कर रहे हैं। ठाकुर जी की लीलाओं से प्रेम होना भगवत प्राप्ति है। ठाकुर जी के वैष्णवों से प्रेम होना, ठाकुर जी को जो भजते हैं उनसे भी प्रेम होना, यह भगवत प्राप्ति है। ठाकुर जी के तीर्थ धामों से प्रेम होना, यह भगवत प्राप्ति है। ठाकुर जी के नाम से प्रेम होना, यह भगवत प्राप्ति है। आप जब नाम जप करते हैं तो नाम जप करने में भी आपको वही सुख की अनुभूति हो जो सुख की अनुभूति सेवा करने में होती है। जो सुख की अनुभूति सेवा में और नाम जप में होती है, वही सुख की अनुभूति किसी वैष्णव से मिलने में हो। ऐसा नहीं हो कि वृंदावन जाते हैं उसमें हमको ज्यादा सुख मिलता है, द्वारिका जाने में उतना सुख नहीं मिलता, या तीर्थ जाने में जो सुख मिलता है वो कथा सुनने में नहीं मिलता, या कथा सुनने में जो सुख मिलता है वो ठाकुर जी के नाम जप में नहीं मिलता। ऐसा नहीं, ठाकुर जी की हर स्थिति सम हो करके आपको सुख प्रदान करे, आनंद प्रदान करे, तब समझो ये है भगवत प्राप्ति। ये उतार चढ़ाव या फिर भेद दृष्टि ना हो भगवान के अन्य अन्य भावों में। दर्शन को नैना तपे, वचन सुनन को कान। कान भी व्याकुल है, नेत्र भी व्याकुल है, वाणी भी व्याकुल है, समस्त इंद्रियां व्याकुल हैं ठाकुर जी के लिए। यह है भगवत प्राप्ति। कई लोग होते हैं उनको कथा सुनने में रुचि नहीं आती, वो कथा में इसलिए आते हैं क्योंकि प्रसाद मिलेगा, या फिर कथा में नींद बढ़िया आती है। सबसे बढ़िया नींद आती है कथा में, कथा जैसी नींद कहीं नहीं आती। पर मेरा उद्देश्य यही होता है, मुझे किसी को सोने नहीं देना। फिर भी कोई सो जाए तो भाई ज्यादा ही कृपा निद्रा देवी की, क्योंकि निद्रा जो है ये कुंभकर्ण की पत्नी है। और जब भगवान ने कुंभकर्ण को मारा ना, तब निद्रा ने भगवान से कहा कि मैं भी आपसे शर्त लगा के कहती हूं, आपके वैकुंठ में ताला लगवाऊंगी। भगवान बोले कैसे? बोले बताओ वैकुंठ कौन जाता? बोले कथा सुनने वाले लोग। बोले वहीं बैठे रहूंगी मैं भी। जिसको 4-4 गोली खा के नींद नहीं आएगी वो कथा में आ जाए, बिना पिल्स लिए बैठ जाए, नींद आ जाएगी उसको। और फिर ऊपर से ऐसा माहौल बढ़िया हो, मध्यम संगीत चल रहा है, सब लोग शांति से बैठे हैं, हल्की हल्की ठंडक भी लग रही है, तो फिर निद्रा आनी बहुत आवश्यक है। लेकिन कई लोग कथा में इसलिए नहीं आते कि उनको सुनने में रुचि, इसलिए आते हैं कि कथा के बाद प्रसाद मिलेगा। कई लोग कथा से प्रेम नहीं कर पाते, प्रसाद से प्रेम हो जाता है।
कई लोग ऐसे देखें, उनको कुछ मतलब नहीं, उनको पता चल जाए आप जगन्नाथपुरी गए, वहां से थोड़ा महाप्रसाद ले आना, आप तिरुपति वहां से लड्डू ले आना, द्वारिका चले वहां से मडरी ले आना, नाथ द्वार चले गए वहां से मोहन थार ले आना, वृंदावन गए पेड़ा जरूर ले आना। उनको प्रसाद से ही प्रेम है, मतलब उनकी भक्ति जिहुआ में है, उनको कथा से ज्यादा मतलब नहीं। उनको वैष्णव दिख जाए उससे इतने फर्क नहीं पड़ता, प्रसाद दिख जाए टूट पड़ेंगे उस पर। कई लोगों का दर्शन में बहुत भाव होता है, मतलब उनको दर्शन में सुख मिलता है, जगन्नाथ जी दिखा दो, द्वारिकाधीश दिखा दो, बद्रीनाथ ले जाओ, पर उनसे कहो कथा सुन लो, कथा नहीं सुन सकते। उनसे कहो महाप्रसाद पाओ, नमक मिर्च कम डालते हैं, थोड़ा मन नहीं करता पाने का। कई लोग ऐसे होते हैं उनको महाप्रसाद नहीं भाता। एक थे सज्जन मेरे साथ में, हमने